हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से है। आपका डे सेकंड रहने वाला है। जी हाँ, फर्स्ट जो डे था यानी फर्स्ट जो इसकी वीडियोस थी, लेक्चर थी, वो आपको लाइव सेशन में जाकर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हम सभी सेकेंड डे में बात करेंगे अपने टॉपिक टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर की ऊतक के बारे में बात करेंगे। जो हमारा शरीर है उसमें ऊतक कितने प्रकार के पाए जाते हैं और वो क्या क्या कार्य करते हैं और उसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। जी स्टूडेंट, एग्जिट एग्जाम की बात करें या फिर आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर की बात करें तो उसको लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो आप सभी जरूर इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा और इसका एमसीक्यूज भी आप सभी जरूर करिएगा। स्टूडेंट, डिप्लोमा इन फार्मेसी का आपकी एग्जाम जो होने वाली है जून के फर्स्ट वीक में होने वाली है, तो जो बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है उसको भाई पढ़ाई स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम सभी बात करेंगे टिश्यूज ऑफ फार्मेसी को। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला आता है आपका टाइप में एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए कि जो आपके शरीर की जो पहली लेयर होती है, ठीक है, उसको हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो आपका टाइप होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। भैया कनेक्टिव मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि जोड़ने, जो चीज जोड़ती है वो भैया आपके कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। फिर तीसरा होता है मसल टिश्यू। ठीक है, जैसे आपका हार्ट होता है, हार्ट में भी एक आपका कार्डियक मसल होता है। ठीक है, फिर आपका स्मूथ मसल होती है, स्केलेटल मसल होती है जो भाई टिश्यू का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट, आपका नर्वस टिश्यू, जिसमें न्यूरॉन्स काम करते हैं। आपके शरीर के प्रत्येक अंगों तक सूचना भेजने का काम करते हैं आपके न्यूरॉन्स, और वह किससे बने होते हैं भैया, जो आपका नर्वस टिश्यू से बने होते हैं। ठीक है, इसमें स्टूडेंट आप सभी को बिल्कुल ध्यान ये देना होगा कि भैया आपके केवल ये चार टाइप होते हैं। पहला एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा मसल और चौथा नर्वस टिश्यू। इसी से आपको जो एग्जामिनेशन में है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेन पे एग्जिट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे एमसीक्यूज में आपसे पूछ देगा कि भैया इसके मेन कार्य क्या है। ठीक है, तो इसमें जो फंक्शन होते हैं, कार्य जो होते हैं, सबसे पहला कार्य होता है भैया प्रोटेक्शन देना। ठीक है, किसका प्रोटेक्शन देना, हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन देना। ठीक है, फिर क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जैसे हमारा कोई चीज है, मान लीजिए कि कोई अगर हम टॉपिकल चीज पे लगाते हैं, कोई हम जेल लगाते हैं, कोई हम ऑइंटमेंट लगाते हैं। ऑइंटमेंट आप लोग समझते होंगे, जो ऑइंटमेंट हम लगाते हैं, मलहम जिसको आप सभी बोलते हैं। ठीक है, तो भैया कहाँ पे मलहम लगाते हैं, हम सबसे स्किन की ऊपरी सतह पर लगाते हैं। ठीक है, तो वहां पर जो एब्जॉर्प्शन की जो क्रिया होती है और शोषण की क्रिया होती है वो एपिथेलियल टिश्यू करती है। ठीक है, तो ये एक फंक्शन हो जाता है। नेक्स्ट में आपका सिक्रेशन होता है। ठीक है, अब आप लोग ये सोचेंगे कि जो आपका पसीना होता है ह्यूमन बॉडीज में वो भैया कहाँ से होता है, तो वो एपिथेलियल टिश्यू से ही होता है और फंक्शन ही होता है एपिथेलियल टिश्यू का स्राव करना, यानी पसीना का बाहर निकलना, स्राव करना। सिक्रेशन का काम एपिथेलियल टिश्यू का होता है। ठीक है, फिर आता है फिल्ट्रेशन का। ठीक है, फिल्ट्रेशन क्या करती है भाई, हमारा जो शरीर है वो भैया फिल्टर भी करता है, अच्छी चीजों को अवशोषण करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और जो खराब जो चीजें होती है जैसे आपका जो पसीना है वो क्या है भैया, खराब चीज है, तो उसको बाहर निकलने का भी काम क्या करता है, एपिथेलियल टिश्यू करता है। एक एग्जांपल में दे सकते हैं आप सभी, जैसे आपका लार है। ठीक है, लार भी आपका किस में आएगा, एपिथेलियल टिश्यू में ही आएगा। ठीक है, और पसीना आपका जो बाहर निकलता है, ठीक है, वो भी आपका एपिथेलियल टिश्यू के माध्यम से निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या, जोड़ना। जैसे आपके लिगामेंट होते हैं, ठीक है, बोन्स को क्या करते हैं, जोड़ के रखते हैं। ठीक है, आपका बोन भी क्या होता है, एक दूसरे से बोन जुड़ा होता है, तो वो कनेक्टिव टिश्यू में ही आएगा। यहाँ पे देखिए बोन क्या क्या कार्य करती है भैया, आपके जो ह्यूमन बॉडी है उसको सहारा प्रदान करने का काम करती है। ठीक है, यानी जोड़ के रखेगी तो टूटने का काम, मतलब कि कनेक्टिव टिश्यू में जोड़ना। ठीक है, सहारा देता है हमारे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को भी कनेक्टिव टिश्यू सहारा देता है। ठीक है, अब ये नहीं है ना कि ये हड्डी है आपकी, ठीक है, ये हड्डी है तो आपस में ये जुड़ रहेगी। ठीक है, इसको कनेक्टिव करने के लिए भी एक कनेक्टिव टिश्यू की आवश्यकता होती है, ऊतक की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वो काम करती है। ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे आपका आ जाएगा ऊर्जा का संग्रहित करना। अब जो कनेक्टिव टिश्यू में ही आपका ऊर्जा का संग्रहण करने की क्षमता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऊतकों को जोड़ना।
कई सारे उत्तक मिलकर हमारे शरीर बनाते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए, पहले कई सारे कोशिकाओं से मिलकर हमारे उत्तक बनते हैं, कई सारे उत्तकों से मिलकर हमारे शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, पहले सेल आता है, फिर टिश्यू आता है, फिर आपका ऑर्गन आता है, फिर उसके बाद ह्यूमन बॉडी आता है। अगर आप लोगों को मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं। ठीक है, आपको देखिए, पहले आपका सेल यानी कि कोशिका, ठीक है, फिर सेल के बाद आपके आते हैं क्या, सेल के बाद आते हैं आपके क्या, टिश्यू। ठीक है, कई सारे सेल के मिलकर आपके टिश्यू बनते हैं, फिर आपके कई सारे टिश्यू से मिलकर आपके बॉडी ऑर्गन बनते हैं, और कई सारे बॉडी ऑर्गन से मिलकर आपके बॉडी बनती है। ठीक है, पहले सेल, फिर टिश्यू, फिर बॉडी ऑर्गन, उसके बाद आपका बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, इस एग्जांपल मैंने जैसा आपको बताया, बोन और लिगामेंट आपके कनेक्टिव टिश्यू के आपके एग्जांपल हो जाएंगे। फिर आता है भाई मसल टिश्यू। ठीक है, मसल टिश्यू आपके जैसे मसल होता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या मसल काम होते हैं, क्या क्या क्या, क्या होते हैं, तो जो गति में सहायता देना, कोई भी काम करते हैं तो मसल से ही आप काम करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप केवल उंगलियों से या आपका जो हड्डी है बोन से उसके सहायता से, जब आपके मसल्स रहेंगे तभी आप किसी भी काम को कर सकते हैं, किसी भी काम को नॉर्मल सी बात है उठा पटक सकते हैं। ठीक है, तो ये गति में सहायता देता है आपका मसल टिश्यू। उसके बाद पोस्चर और स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। पोस्चर मतलब आपका मुद्रा, किस मुद्रा में आप रहेंगे। बुढ़ापा में देखते होंगे उसके जो आपका मसल होता है काफी ज्यादा ढीला पड़ जाता है, तो उसमें क्या होते हैं, लोग क्या बोलते हैं, लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं। ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पे मेन पोस्चर देना आपका मसल टिश्यू का ही काम होता है। ठीक है, शक्ति प्रदान करना भी आपका, जैसे कितनी आपकी में स्ट्रेंथ रहेगी, है ना, वो भी आपका मसल में ही डिपेंड करता है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे कैसे इससे क्वेश्चन आएंगे ये भी मैं आपको एमसीक्यूज में कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बस समझा रहा हूं कि भैया कितने क्वेश्चन आपके, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, कौन कौन टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आपके स्केलेटल सिस्टम होते हैं, स्केलेटल मसल आते हैं। ठीक है, आपके स्मूथ मसल आते हैं, किसमें, मसल टिश्यू में। फिर कार्डियक मसल आते हैं। कार्डियक मसल मात्र आपके हार्ट में होते हैं। ठीक है, कार्डियक मसल आपके हार्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद आपके नर्वस टिश्यू। नर्वस मतलब आप समझ सकते हैं, नर्वस मतलब क्या, संकेतों का भेजना। अब भैया आपके बॉडी अगर को कोई संकेत भेजेगा तभी तो बॉडी काम करेगी ना, तो भैया वो क्या काम करता है, नर्वस टिश्यू काम करता है। ठीक है, इसके क्या क्या फंक्शन है आप देखिए। पहले तो शरीर के कार्यों को नियंत्रित करना। ठीक है, जो शरीर में क्या क्या काम करते हैं, हाथ अपना हाथ का, जैसे हाथ, पैर, आपका आंख, नाक, जो भी चीजें हैं, शरीर के कार्यों को नियंत्रित करने का काम आपका नर्वस टिश्यू ही करता है। ठीक है, फिर संकेतों को संचारित करना, मतलब संकेतों को भेजने का काम नर्वस टिश्यू के माध्यम से ही होता है। ठीक है, इसमें एग्जांपल में आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है भाई, आपका जो न्यूरॉन्स है वही आपके इसमें एग्जांपल में आ सकते हैं। अब स्टूडेंट, इसमें जितनी भी चीजें मैंने आपको बताया वह शॉर्ट में मैंने बताया है। उम्मीद करता हूं आप लोग को ये चीजें समझ में आई होंगी कि आखिर में ये जो टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी है इसमें क्या क्या आ सकता है क्वेश्चन। अब भैया कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यूज में वो मैं बताऊंगा। वह 20 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है। पिछली वीडियो आप लोगों ने नहीं बताया था कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया, तो भैया इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप सभी को सॉल्व करके कमेंट में जरूर बताइएगा कि 20 क्वेश्चन में आपको ईमानदारी से बताइएगा कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए। तो स्टूडेंट आप सभी जरूर क्वेश्चन करिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम सभी। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं हम सभी, है ना। टिश्यूज ऑफ द ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर के उत्तकों पर हम जो एमसीक्यूज करने वाले हैं 20 क्वेश्चन, आप सभी ध्यान से करिएगा और जितने भी सही होंगे आपके सामने आप सभी जरूर उत्तर कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का प्राथमिक उत्तक नहीं है। आप सभी से पहला ऑप्शन है एपिथेलियल, दूसरा ऑप्शन है कनेक्टिव, तीसरा ऑप्शन है मसल और डी ऑप्शन है स्केलेटल। तो स्टूडेंट जो आपका मानव शरीर का जो प्राथमिक उत्तक नहीं है यानी कि प्राइमरी टिश्यू नहीं है, तो भैया आपका है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका जो स्केलेटल है वह नहीं है प्राइमरी टिश्यू। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं आंसर भी दिया है आपका। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे आप सभी। द एपिथेलियल टिश्यू इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर विच फंक्शन। एपिथेलियल
ऊतक मुख्य रूप से किस कार्य के लिए उत्तरदायी होता है? एपिथेलियल टिश्यू इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर विच फंक्शन? तो स्टूडेंट आप सभी को पहला ऑप्शन है मूवमेंट करने के लिए, गति करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। तो भैया कम्युनिकेशन तो होता नहीं है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू तो बात तो करेगा नहीं। आपका जो सही जो उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा भैया प्रोटेक्शन करने के लिए, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया था, ठीक है, लेक्चर में बताया था। एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए स्टूडेंट यहाँ पे हम देख सकते हैं तीसरा जो क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, द कनेक्टिव टिश्यू दैट स्टोर फैट इज कॉल्ड, जो संयोजी ऊतक वसा संग्रहित करता है उसे हम क्या कहते हैं? जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वह वसा को संग्रहित करते हैं, ठीक है, फैट को स्टोर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट आप सभी को पता होना चाहिए, एडिपोज टिश्यू कहते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, लेकिन जो बच्चा पढ़ा रहेगा क्वेश्चन उसी को इजी लगेगा, जो नहीं पढ़ा रहेगा उसको हार्ड लगेगा, बहुत ज़्यादा कठिन लगेगा स्टूडेंट। चलिए यहाँ देखिए चौथा क्वेश्चन स्टूडेंट आप सभी के सामने ये रहा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ मसल टिश्यू इज वॉलंटरी, कौन सा मांसपेशीय है ना, कौन सा मांसपेशीय ऊतक स्वैच्छिक यानी वॉलंटरी होता है? कौन सा ऐसा मांसपेशीय ऊतक होता है, मसल टिश्यू होता है जो वॉलंटरी होता है, ठीक है। तो बताएंगे आप सभी। स्टूडेंट का सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो आपका स्केलेटल मसल जो होता है वॉलंटरी होता है, स्वैच्छिक होता है, अपने से मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ देखिए पांचवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज फाउंड इन द लंग्स फॉर गैस एक्सचेंजेस, यानी फेफड़े में गैस विनिमय, गैस का जो एक्सचेंज होता है, कौन सा एपिथेलियल ऊतक पाया जाता है उसमें? ऐसा कौन सा एपिथेलियल टिश्यू है जिसके कारण से गैस एक्सचेंज होता है हमारे लंग्स में? मेनली ये क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर बताएंगे आप सभी। एक बार और क्वेश्चन में पढ़ देता हूं आप सभी के लिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज फाउंड इन द लंग्स फॉर गैस एक्सचेंजेस, यानी एपिथेलियल टिश्यू में ऐसा कौन सा पाया जाता है ना, जो हमारे लंग्स में गैस का एक्सचेंज करता है? पहला है क्यूबाइडल एपिथेलियल, बी ऑप्शन है कॉलमर एपिथेलियल, सी ऑप्शन है स्क्वैमल एपिथेलियल, और ऑप्शन नंबर डी है स्तरित सर्टिफाइड एपिथेलियल। तो स्टूडेंट सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही उत्तर। स्क्वैमस एपिथेलियल जो होता है गैस एक्सचेंज, यानी लंग्स में हमारा जो गैस एक्सचेंज होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए स्टूडेंट छठवां क्वेश्चन है, ब्लड इज कंसिडर्ड विच टाइप ऑफ टिश्यू, जो हमारा रक्त होता है वह किस प्रकार का ऊतक माना जाता है? क्वेश्चन ये आप सभी से पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट इसका जो सही जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा कनेक्टिव। मैंने आपको बताया भी था, आप सभी को कनेक्टिव टिश्यू टिक कर देना है। जो हमारा रक्त होता है वो एक प्रकार का कनेक्टिव मसल होता है, ठीक है, माफ कीजिए कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए सातवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका ऊतक का कार्य है? यानी हमारा जो नर्वस टिश्यू है वो कौन सा काम करता है इन चार ऑप्शन में? तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है बताएंगे। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है? बिल्कुल नहीं। ट्रांसमिट सिग्नल्स, संकेतों का संचार करता है? जी हाँ, जो हमारा नर्वस टिश्यू है वह ट्रांसपोर्ट करता है ना, सिग्नल को भेजता है हमारे बॉडी ऑर्गन के पास, ठीक है। ऊर्जा का स्टोरेज नहीं करता है। प्रोवाइड स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं करता है। आपका जो नर्वस टिश्यू है वह क्या करता है, सिग्नल को भेजता है। चलिए बहुत बढ़िया। आठवां क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट आप सभी। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि विच कनेक्टिव टिश्यू कंटेन्स मसल्स टू बोन्स, कौन सा संयोजी ऊतक मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? तो भैया आप सभी को पता होना चाहिए, जो हमारा लिगामेंट है, माफ कीजिएगा, जो हमारा टेंडन है वह क्या करता है, हड्डियों को जोड़ता है मांसपेशियों से, ठीक है। टेंडन जी हिंदी में इसको कंडरा बोलते हैं, वह क्या करता है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। चलिए
9th नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लिगामेंट मत लगा दीजिएगा, ठीक है। विच मसल टाइप इज फाउंड ओनली इन द हार्ट, केवल हृदय में कौन सी मांसपेशी उत्तक पाया जाता है, बताएंगे आप सभी। तो भैया आपका कार्डियक मसल ही पाया जाता है आपके किस में, मसल टिश्यू हार्ट में, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए, कार्टिलेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू, जो आपका कार्टिलेज होता है किस प्रकार के उत्तक का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, बताएंगे आप सभी। तो भैया आपका जो कार्टिलेज है वो एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है, ठीक है स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। 11वां क्वेश्चन देखेंगे आप सभी। 11th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज फाउंड इन ग्लैंड्स, ग्रंथियों में कौन सा एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, ग्रंथि जो हमारी होती है हमारे शरीर में उसमें कौन सा एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। पहला है स्क्वैमस एपिथेलियल, दूसरा ऑप्शन है क्यूबाइडल एपिथेलियल, सी ऑप्शन है कॉलमर एपिथेलियल, या फिर डी ऑप्शन है सर्टिफाइड एपिथेलियम, बताएंगे आप सभी। स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्यूबाइडल एपिथेलियल होता है, ग्रंथियों में जो एपिथेलियल उत्तक पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबाइडल एपिथेलियल बोलते हैं। चलिए स्टूडेंट बहुत बढ़िया। यहाँ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट पूछ रहा है आप सभी के से कि विच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल ईयर, बाहरी कान में कौन सा संयोजी उत्तक पाया जाता है, बताएंगे आप सभी। बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, ब्लड। देखिए ब्लड तो नहीं पाया जाता है, लिगामेंट भी नहीं पाया जाता है, कार्टिलेज हमारा पाया जाता है हमारे जो बाहरी कान की जो संयोजक उत्तक है उसमें, इसलिए सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोन नहीं पाया जाएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट यहाँ देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मसल टाइप इन इनवॉल्ट्री, निम्नलिखित में से कौन सा मांसपेशी उत्तक इनवॉलेंट्री होती है, इनवॉलेंट्री कौन सी मसल होती है भाई, बताएंगे आप सभी। स्केलेटल, कार्डियक, स्मूथ, या फिर ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों। तो जो स्टूडेंट इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका स्मूथ भी होती है और स्केलेटल भी होती है इनवॉलेंट्री, ठीक है। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच टाइप्स हेल्प इन बॉडी कोऑर्डिनेशन, यानी कौन सा ऊतक शरीर के समन्वय में सहायता करता है, समन्वय में यानी कोऑर्डिनेशन करने में कौन सा ऊतक कौन सा टिश्यू शरीर में हेल्प करता है, मदद करता है। तो सही उत्तर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका नर्वस टिश्यू हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, तंत्रिका, ठीक है। चलिए यहाँ 15वां क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, पूछ रहा है कि विच कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट्स बोन टू बोन, कौन सी संयोजी उत्तक हड्डी को हड्डी से जोड़ती है। तो स्टूडेंट जो हड्डी को हड्डी से जोड़ती है उस कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं स्टूडेंट। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द मेन फंक्शन ऑफ एडिपोज टिश्यू इज, यानी कि जो एडिपोज टिश्यू का मुख्य कार्य क्या होता है यह पूछा जा रहा है आप सभी से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, प्रोटेक्शन देना, जी नहीं, एपिथेलियल टिश्यू का होता है प्रोटेक्शन देना। एनर्जी स्टोरेज, जी हाँ, हमारा जो एडिपोज टिश्यू का जो काम होता है, वसा उत्तक का जो काम होता है, एनर्जी का स्टोर करना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए इसमें यहाँ देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज फाउंड इन द इंटेस्टाइन, आंतों में कौन से एपिथेलियल उत्तक पाया जाता है। तो भैया आपको जानना चाहिए कॉलमर एपिथेलियल पाया जाता है, कॉलमर एपिथेलियल आपकी इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, मूवमेंट करने के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है। तो भाई आपका मसल टिश्यू जो होता है आपका रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट के लिए, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज
फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ स्किन, सबसे आउटर लेयर की जो स्किन होती है ना, वह किस टाइप की होती है, टिश्यू है ना, एपिथेलियल टिश्यू। तो सर्टिफाइड जो होती है एपिथेलियल आपकी सबसे आउटर लेयर होती है, ठीक है। स्टूडेंट आपका सामने 20वां क्वेश्चन है कि विच टाइप्स, माफ कीजिएगा, विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द बॉडी, विच टाइप्स ट्रांसपोर्ट है ना ऑक्सीजन इन द बॉडी, ठीक है। तो स्टूडेंट आपका जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को है ना बॉडी में, वह किसके थ्रू होता है भैया, ब्लड के थ्रू होता है, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको और भी एमसीक्यू से रिलेटेड चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आप सभी को डेली बेसिस पे आप सभी को मिलते हैं टॉपिक्स वाइज एमसीक्यूज, जो कि आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर के और डी फार्मा सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आगे भविष्य में आपके एग्जिट एग्जाम में भी आपके काम आएगा। तो स्टूडेंट आप सभी जरूर इस चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और अपने जो मित्रगण हैं उसमें भी इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिंक भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो आप सभी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।